उनके समय के लूट, बसों को लूट, गाड़ियों को लूट, ये अपराध, वो फर्जी मुकदमे लोग लगाने, लोगों को परेशान करना, क्या क्या नहीं हुआ उनके समय में। वो आदमी खुले या मंच में भाषण दे कि हाँ मैं दारू गांजा फोरेक्स वालों को छुड़वाता हूँ। बीते माह होली के दिन से मध्य प्रदेश का नवगठित जिला मऊगंज अचानक सुर्खियों में आ गया। इसके पीछे जो घटना थी वह इतनी भयावह थी कि वह दृश्य सामने आने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। ग्राम गड़रा में होली के दिन सनी द्विवेदी की हत्या और फिर पुलिस एएसआई की हत्या से मऊगंज जिला ही नहीं पूरा प्रदेश थर्रा गया। इस घटना के बाद शासन प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को विपक्ष द्वारा घेरा गया। आंदोलन प्रदर्शन हुए। गडरा में हुए दोहरे हत्याकांड से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि बीते 2 दिन पहले गडरा गांव में ही एक ही परिवार के 3 लोगों की लाश उनके घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकती मिलने के बाद फिर मऊगंज जिले में हड़कंप मच गया। विपक्ष के नेता और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना लगातार गडरा में हुई घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विधायक तथा शासन प्रशासन को घेरते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल कलेक्टर और एसपी शांति व्यवस्था बनाने और मृतकों के पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था में जुटे रहे। लगातार महीने भर से विपक्ष के निशाने पर चल रहे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने अब खुलकर पूर्व विधायक कांग्रेस नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना के आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले गडरा में 3 लोगों की लाश मिलने के बाद जब मृतकों का अंतिम संस्कार हो गया, तब क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल मीडिया से रूबरू होकर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहे कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि गडरा कांड में कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता थी। उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूर्व विधायक किस मुंह से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि घटना के लिए शासन प्रशासन जिम्मेवार है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने आज खुलकर बोलते हुए कहा कि जो सार्वजनिक मंच से बोल चुके हैं कि मैं अपराधियों और नशे के कारोबारियों को छुड़ाता हूं, अपराधियों और नशा माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग अब आज किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जनता यह देख रही है। विधायक ने कहा कि कितनी दोगली बात है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले अब सुशासन की बात कर रहे हैं, जबकि अपराध कौन करता है और अपराधियों को संरक्षण कौन देता है यह समूचा मऊगंज जिला जानता है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सहित पूर्व विधायक मऊगंज जिले में सनातन विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके इसी कृत्य का परिणाम है कि जनता ने उन्हें लगातार 2 चुनाव में नकार दिया है। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार जातिवाद की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ मऊगंज जिले को विकास की दिशा में ले जाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। समूचे मऊगंज जिले से अपराध और नशे का अवैध धंधा खत्म करने के लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। फिर एक बार गडरा में दुखद घटना घटित हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है और 2 बच्चे और उनके पिता, एक जिसमें एक बेटी है एक बेटा है, और ये बहुत दुखद घटना है। और अंदर से दरवाज़ा बंद, बाहर से ताला बंद, और किन परिस्थितियों में कौन कारण थे ये तो भी पता करना शेष है। और ये ऐसी घटना है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया। उन्होंने तुरंत प्रभारी मंत्री से बात की। प्रभारी मंत्री दूर थे विदिशा में, तो यहाँ स्थानीय मंत्री राधा सिंह जी को तुरंत फ़ोन करके भेजा, वो भी आई थी। कलेक्टर भी तत्काल पहुँच गए, हम लोग भी वहाँ पहुँच गए। मेरा एक कार्यक्रम था, उसको मैं बीच में ही छोड़ करके वहाँ तुरंत पहुँचा। तो घटना बेहद माने दुखद घटना है। और अब उसमें अभी तुरंत रीवा से टीम आई और वो डॉक्टरों की टीम उसको देख करके फिर उनकी बॉडी को निकाला और बॉडी वापस रीवा में कई डॉक्टरों की निगरानी में, चूँकि बॉडी कई दिन पहले फांसी में थी और डॉक्टरों की टीम की निगरानी में उनका पीएम है। और कल सारा सब कुछ करके और उनके कमरों को भी जहाँ पे वो है सील किया गया जहाँ घटना थी, ताकि एक एक चीज़ को चप्पे चप्पे को जांच करके ये किसी भी प्रकार का कोई भी अगर शंका वाली चीज़ है तो सब चीज़ आ जाए। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया और उसमें परिजन, देखिए ऐसा है कि परिजन
को लोगों की बातचीत से जो उनको अंदर शंकाएं हो रही हैं उसको लेकर के है। और इस मामले में किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप तब तक नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ताला अंदर से बंद है, बाहर से भी ताला बंद है गेट में। अब जब तक किसी चीज़ को पूरे जस्टिफाई नहीं कर लिया जाए, जांच में कोई चीज़ सत्य तथ्य नहीं आ जाए, तो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं होगा। हाँ, जांच में कोई चीज़ आएगी तो उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। विपक्ष का नेता जो कहे जाते हैं उनका कहना है कि मतलब जो है तो ये इस तरह घटनाएं हो रही बार बार, और प्रभारी मंत्री आए, आप पर भी आरोप लगाए कि कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं ये बताइए, घटना होने के बाद तुरंत प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अभी घटना हुई तो हम फिर गए, हमारे प्रभारी मंत्री दूर होने के तत्काल राधा सिंह मंत्री आई, एसपी कलेक्टर इतनी शीघ्रता के साथ वहाँ पहुँचे। तो अब कोई फांसी में लटका हुआ आत्महत्या जैसा दिख रहा प्रथम दृष्टया, अब उसकी जांच के बाद कोई और कारण होंगे तो आएंगे। इतनी तत्परता के साथ पहुंच करके काम कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। उनका कहना है कि पुलिस जो है शुरू से ही गलत लोगों को फंसा रही है, आरोपी बना रही है, जो वास्तविक अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। बिल्कुल, उनका अगर कहना है तो उन्हें बिल्कुल खुल करके और नाम लेना चाहिए, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या हैं, पुलिस का सहयोग करें। अगर वो ये कहना चाहते हैं तो बिल्कुल वो आकर के सहयोग करें, नाम बताएं कैसे कैसे और कौन लोग हैं, तो उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल, उनके अगर संज्ञान में है तो उन्हें बताना चाहिए। तो जिस तरह से वहाँ पर एक हंगामे की स्थिति निर्मित भी होती है, 100 वाहन को रोका जा रहा है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? अब क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, उस बॉडी को निकालने के लिए जो जरूरी चीजें थी वो पहले करना था कि हम रीवा की डॉक्टरों की टीम बुला लें, एक्सपर्ट की। वो बुलाने के बाद ही बॉडी को निकाला गया। अब बॉडी को अगर हम भेजेंगे नहीं तो पीएम कैसे होगा? तो ये तो गलत तरीका है। पहले पीएम हो जाए, सब कुछ हो जाए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी अगर उनको कुछ लगता है कि हमारी कोई मांग है तो बराबर उनको मांग करना चाहिए, वो लिख करके देना चाहिए। पर गाड़ी के सामने खड़ा होना जरा ठीक नहीं है। तो क्या ये सही है कि मतलब जिस ढंग से उनका स्टैंड है और बार बार आरोप लगाते हैं कि मतलब इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आप और आपके सरकार की नाकामी? देखिए, ऐसा है कि आरोप लगाना ये कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, मगर मैं दूसरी बार लगातार जीत के आया हूं और ये 6-7 साल से आरोप लगा रहे हैं, तो इनके आरोपों को जनता ने खारिज किया है ना। इसलिए केवल जनता के वो जीतने के लिए मैं आरोप लगा दूंगा तो लोगों को लगेगा वाह वाह, अच्छी बात नहीं है। पर फिर ठीक है, विपक्ष में विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाएंगे। कांग्रेस के कार्यकाल को सबने देखा है, उनके समय के लूट, बहेरा डाबर में, पिपराही में, बसों को लूट, गाड़ियों को लूट, ये अपराध, वो फर्जी मुकदमे लोग लगाने, लोगों को परेशान करना, ये पहाड़ी के पास जाने में लूट, तो यहाँ अर्जुनपुर जाने तिराहे के मोटवा के पहाड़ी के पास लूट, यहाँ मिझौली के पास, क्या क्या नहीं हुआ उनके समय में। अपराधियों को संरक्षण खुलेआम देते थे, और ऐसा पहला बार मैंने देखा है जो आदमी खुलेआम मंच में भाषण दे कि हाँ मैं दारू गांजा फोरेक्स वालों को छुड़वाता हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस मऊगंज के लिए नहीं हो सकता। और ऐसे लोग जो अपराधी को संरक्षण देने को खुलेआम बोलते हैं कि हम दिलवाते हैं, और वो बोल रहे हैं कि अपराध। यहाँ पर अपराधियों को ठीक करने का काम हो रहा है, यहाँ पर विकास का कार्य हो रहा है। घटनाएं नहीं होना चाहिए, मगर उसके पीछे जो ये लोग हैं, अभी इसमें घटना में जो जिसमें मुख्य षड्यंत्रकारी जो निकला है वो कौन, खान जो वहाँ था, रफीक खान, और रफीक खान कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ये सब क्या है? थानों में जाए तो पता चलता है कि अपराधियों को फोन छुड़ाने के लिए फोन कौन करता है।
सब लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है, पूरे मऊगंज क्षेत्र को पता है कि अपराध का संरक्षण कौन देना। हम हिंदुत्व विचारधारा के, हमारी पार्टी हिंदुत्व विचारधारा की, हमारी सरकार हिंदुत्व विचारधारा की। हम सनातनी परंपरा के लोग हैं, हम सनातनी और संस्कृत को मानने वाले लोग हैं। अपराध दूर दूर तक हम लोगों के कहीं भी कल्चर में, स्वभाव में है ही नहीं। जिसके स्वभाव में है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों को कोई भी चीज बोलने से पहले थोड़ा सा अपने में भी झांकना चाहिए, क्योंकि 50-60 साल वो रहे हैं। वो अपना डेवलपमेंट देख लें, वो अपने समय का अपराध देख लें, वो सारी चीजें देख लें। उनका स्वभाव ही नहीं है, वो सनातनी परंपराओं, संस्कृत और ये विचारधारा पे उनका कोई मत नहीं। अब जी बताइए, जो आदमी अधिकारियों को मरवाता हो और खुद अपने लोगों से, और फिर सिफारिश करता हो कि इनको कुछ नहीं करना, जो आदमी भाषण में बोलता है कि मैं सीने में लात रख के मारूंगा, क्या वो अधिकारियों की रक्षा कर पाएगा? मेरे क्षेत्र में कर्मचारियों को काम करना है, डेवलपमेंट करना, विकास करना है, उनको कोई परेशान नहीं करे। हाँ, अगर उनकी कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी, मगर इस तरह गुंडागर्दी नहीं होगी कि मैं सीने में लात रख करके अधिकारियों के काम करूँ, इस तरह का अनावश्यक दबाव। ये गलत बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये तो गुंडागर्दी वाली भाषा है, और गुंडागर्दी वाली भाषा ये यहाँ मऊगंज क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती। घटना में 2 हत्याएं हुई, उसके बाद उनका बयान आया, अफसरों का तबादला होता है, एसपी और कलेक्टर का। उसको लेकर उनका कहना था कि ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो आखिर क्या वजह थी कि मतलब वो कलेक्टर और एसपी को लेकर उनको ज़्यादा वो पीड़ा हुई? अब जब मौजूदा अफसर आए तो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठ रहा है। क्या वजह थी कि इनको उस पर सरकार जो कदम उठाती है? सरकार जो कदम उठाती है वो सरकारी प्रक्रिया है, इस पे किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं। अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होते हैं, कोई आज नहीं पहला होता है। अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए, इस व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कई बार ऐसे कर्मचारी स्थानीय के ट्रांसफर होते हैं। कहे उनके 40 साल में ट्रांसफर नहीं होते थे कर्मचारियों के? क्या है, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कहीं समझ में नहीं उतर रही। ये तो अच्छा काम हुआ है कि इतनी बड़ी परिस्थितियां आई हैं, उसमें बाद कर्मचारियों को, दूसरे कर्मचारियों को मौका कहीं ना कहीं मतलब सरकार ने माना कि ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे अफसरों की वजह से ये कहीं ना कहीं कहीं सरकार के जानकारी में आया होगा, कोई ऐसी चूक रही होगी। हमने पहले भी बोला था कि इस घटना में, गढ़ा का जो पहले जो घटना हुई थी, हमने कहा इस घटना में अगर किसी भी प्रकार की किसी स्तर पर लापरवाही होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऊपर लापरवाही दिखी होगी, इसलिए उन्होंने बदल दिया।